सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश कुर्रे। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर जांगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। अश्वनी सतनाम। अश्विनी कोसरे जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है कोसरे जी। आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा ठीक से बैठे आप। भुवन दास जी सर, जय सतनाम। भुवन दास कोसरिया साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कोसरिया साहब। हमारे साथ आज आसाम से मनोहर दास निशिंग साहब के मामा या भांजा है, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उनका लिंक हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा है और उन्हीं के द्वारा आज हमारा ये कार्यक्रम तैयार किया गया था। बहरहाल वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे पहले हम आज की इस परिचर्चा को एक शाम मनोहर दास निशिंग, आदि कवि मनोहर दास निशिंग के नाम, आज का हमारा जो विषय है वो मनोहर दास निशिंग जो कवि थे, उन्हीं के जीवन पर, उनके रचनाओं पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी जो छत्तीसगढ़ की जो रचना है बाबा गुरु घासीदास की जी के जीवन को लेकर, उनके मंगलपंथी भजन को लेकर, या कविता और गीत के माध्यम से जो हम आज इतिहास में जो जानकारी हमें मिलती है, उसकी शुरुआत मनोहर दास निशिंग को ही माना जाता है, ऐसा हमारे कवियों और लेखकों का माना जाता है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप आज उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया हम लें। जांगड़े जी, हेलो जितेंद्र जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। जांगड़े जी अपनी आवाज को खोलें। मुझे लगता है कि उनसे हमारा संपर्क गड़बड़ हो गया। अपनी आवाज को खोलें जांगड़े जी, आपकी आवाज दब गई है, उसको ओपन करें। मैं उससे पहले भुवन दास जी से चाहूंगा कि भुवन दास जी अपनी आवाज को खोलें, अपनी आवाज को खोलें। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है भुवन दास जी। जैसा कि आदि कवि मनोहर दास निशिंग के संदर्भ में जो आसाम में जन्मे और उनकी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ रही है, तो मनोहर दास निशिंग के बारे में कुछ भूमिका के तौर पे आज हमारे दर्शकों को अपनी बचा रखें। जय सतनाम। जी आदरणीय संजनों, हमारे छत्तीसगढ़ धरा में गुरु घासीदास जी का जो अवतरण हुआ, अवतरण होने के बाद में अपने उपदेश संदेश अमरवाणियों को जगह जगह बताए। उसमें कुछ कवि लोग, राजमहंत लोग, भंडारी लोग, छड़ीदार लोग सब अपने अपने तरीके से एकत्र किए हैं। एकत्र करने के बाद में कुछ लोगों ने 7 संदेश 42 अमरवाणियां के रूप में संकलित किए और ऐसी हजारों उनके उपदेश संदेश है जो अभी भी बचा हुआ है। हमारे नरसिंह मंडल मनोहर दास नरसिंह जी, उनके जो परिवार हैं छत्तीसगढ़ के ही निवासी थे और गुरु बालक दास जी के बलिदान के बाद में यहाँ से मतलब पलायन किए असम की ओर, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे मतलब प्रदेशों के लोग असम गए, चाय बागान में काम करने लगे और हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है वहाँ पे वो लोग, उनके जो पूर्वज लोग बचाए रखे हुए थे। और जैसे उन लोगों को पता चला यहाँ के बारे में, तो यहाँ आने के बाद में यहाँ गुरु बाबा घासीदास जी के उनके जो उपदेश है, संदेश है, सारी चीजों को संकलित करने लगे और विभिन्न जगहों में जा जाके खोज भी किए और उनको एक पुस्तक के रूप में संकलित किए हैं। मेरे जानकारी में ऐसी छोटी-मोटी जानकारी है, बाकी अन्य और संजनों से जानना चाहूंगा मैं। सादर जय सतनाम। जी, सतनाम। हमारे साथ आज अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं वो तो किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं और हम लोगों ने आज उन्हीं के जीवन पर, उनके विचारों पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम रखा था। और खास करके जो आसाम से हमारे साथी जो जुड़ने वाले थे वो लिंक के वजह से या नेट की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो बहरहाल
आज की इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए अश्वनी कोसरे जी हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए और मनोहर दास नेसिंग के संदर्भ में या जो साहित्य के संदर्भ में अगर आपको कोई जानकारी है तो वो हमारे दर्शकों तक शेयर कर सकते हैं। अश्वनी कोसरे जी। हेलो। हेलो। हाँ कोसरे जी हेलो अपनी सर, बात रखें। मेरी जी आपकी आवाज आ आवाज रही आ रही है। हाँ आपकी आवाज क्लियर है। जी। आप सभी को जय सतनाम साहब। मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ, आप ही लोगों को सुनूंगा। और जैसे आप अभी हमारे कुसरिया साहब बता रहे थे, तो दादा नेसी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। मैं उन मेरे पास मनोहर दास नेसी की रचित कोई कृति भी नहीं है। मैं ऐसे ही सुना था कि बस अ, बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन को लेकर के उन्होंने पहली शुरुआत में छत्तीसगढ़ की धरा पर रचना की और उसी से साहित्य की शुरुआत हुई उनके माध्यम से ही। और जी तो लोगों में जागृति आई कि बाबा गुरु घासीदास जी के इतने अच्छे जो दर्शन हैं, जीवनोपदेश है, संदेश है, अमर वाणियां हैं, उनके जो बताए सिद्धांत हैं, वो सब उनके किताबों में संकलित है, पद के रूप में रचना किए हुए हैं। और इस तरह से ऋषि जी की जो कृतित्व है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सतनामी समाज के लिए वो धरोहर है। और हमको उनकी किताबों को सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ उनके द्वारा जो जीवन वृत्त हमारे सामने में जो प्रस्तुत किए गए हैं बाबा जी के, पहले मौखिक वाचिक परंपरा से लिखित परंपरा में बदलने की जो उनके द्वारा किया गया प्रयास है वो सराहनीय है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे बाबा जी के जीवन दर्शन का, और सतनामी समाज के लिए वो अमूल्य धरोहर है। आगे चल करके इसी के आधार पर हम कई चीजों की खोज कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, है ना। और ये एक हमारे लिए पुख्ता प्रमाण है। इस तरह से हमारे नई पीढ़ियों के लिए भी एक पथ प्रदर्शन का काम करेंगे इनके जो कृतित्व है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप लोगों को ही मैं सुनना चाहता हूँ। जय सतनाम। जैसा कि आदि कवि मनोहर दास मिसिंग के रचना के संदर्भ में कहा जाता है कि जब वो शुरू में आए तो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ या जो उनको जानकारी हुई कि बाबा गुरु घासीदास जी का जो जन्म स्थान है या उनका जो तपोभूमि है वो गिरौदपुरी है, और वो जब जिस समय पे यहाँ पे वो पहुंचे तो यहाँ के लोगों को भी खुद जानकारी नहीं था और उन्होंने खोज करते हुए पहले वो आए तो आ, आ, यहाँ पे कई लोगों से मिलने के बाद में फिर वो गिरौदपुरी के धरती पे जा करके खोज किए। उस समय वहाँ पे मेला भी नहीं लगता था और ना ही कोई वहाँ का विस्तार हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो कई जो जगह का जो उनको प्रमाण उनको देखने को मिला, उसी के आधार पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं से फिर वो लिखने की उनको प्रेरणा मिली और वो उसको लिपिबद्ध करते गए और समाज को धीरे धीरे उसकी जानकारी होती गई। तो मुझे लगता है कि आज हमारे इस परिचर्चा पर हमारे जो ज्ञानवान लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था वो काफी लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं भुवन दास जी से चाहूंगा कि भुवन दास जी आपके पास अगर कोई किताबों का संग्रह हो या उसकी जानकारी के आधार पर हमारे दर्शकों तक अपनी बात रख सकते हैं तो आप रखें। जैसे आपकी आवाज बंद हो गई है भुवन दास जी, आपकी आवाज बंद हो गई। भुवन दास जी अपनी आवाज को खोलें। जी भुवन दास जी, बड़ा दिक्कत है क्योंकि मोबाइल को चला पाना, ऑपरेट करना भी एक दिक्कत की बात है। इसलिए हमारे दर्शकों हाँ से वो तो है सर। जी, तो चूंकि हमारा ये जो इंटरनेशनल चैनल है उसके माध्यम से आज हम जुड़ रहे हैं अमेरिका के स्टूडियो से और इस विषय को हम एक सफल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना चाह रहे थे। भुवन दास जी हमें जुड़ पा रहे हैं? बहरहाल जुड़ गए उनसे हैं भी सर। हमारी आवाज आवाज नहीं आ रही है। तो अश्वनी कोसरे जी, दोबारा मैं चाहूंगा कि आपके पास जो जानकारी अगर कुछ है
तो उसको आप रख सकते हैं। हमारे साथ एक और साथी आज जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आवाज नहीं आ रही उनकी भी। आज की इस परिचर्चा पर वेदराम दिव्य साहब भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वेदराम दिव्य जी अपनी आवाज को खोलें। वेदराम जी अपनी आवाज की म्यूट करें। हाँ सर जी, जय सतनाम। सतनाम वेदराम जी, जैसा कि आज आदि कवि मनोहर दास निसिंग के संदर्भ में, उनके जीवन परिचय के संदर्भ में, उनके साहित्य के संदर्भ में आज की हमारी गोष्ठी है, तो मैं चाहूंगा कि उनके जीवन के बारे में या उनके साहित्य के बारे में आपको जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक शेयर कर सकते हैं। वेदराम दिव्य जी, सतनाम। जी सर जी, जय सभी संत समाज को जय सतनाम। जय सतनाम सर। मनोहर दास निसिंग जी से हमारे गांव में उनका आना जाना रहता था। हमने उनको 1972 से जानते थे। और उनके तो बहुत सारे पंथी गीत का बुक है, 13, 14, 15 ठो बुक साहित्य है। उन्होंने उनके जन्म 19 दिसंबर 1919 को हुआ था जी। और उन्होंने 1962-64 के अंतर्गत गुरु घासीदास जी के जीवन दर्शन, उनके साधना उपासना से संबंधित शोध प्रारंभ किया। और 1968 में गुरु घासीदास रामायण आदि कांड दोहा चौपाई में छप गया था 1968 में। उसके बाद द्वितीय खंड भी प्रकाशित किया। उनके बाद में हमारे शोध के अनुसार वास्तव में मनोहर दास जी आदि कवि है सतनाम धर्म के ऊपर में, और पंथी गीत के मैं उनको पुरोधा मानता हूँ। भले दुनिया किसी का भी नाम करे, हमने अभी तक 1972 से लेकर के अभी तक जितने भी पंथी गायक हैं, लेखक हैं, वो सब उन्हीं के गीत तोड़ मरोड़ के या मुखड़ा को लेकर के गीत बनाते हैं। अब आरूप फुलवा जो गीत है उनके गुरु घासीदास पंथी मंगल गीत में है, जो देवदास बंजारे जी गाते थे, आरूप फुलवा कहाँ लाऊं करके। ये 1978 में छप चुका था। मेरे पास जो बुक है ना, ये 1978 में छप चुका था। इसमें वो गीत है। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में जितने भी पंथी चौका, उन्होंने चौका प्रकाश करके भी ग्रंथ लिखा, गुरु घासीदास उपासना करके लिखा। इसमें 32 बुक का नाम दिया है और एक बुक में 36 बुक का नाम दिया है। मनोहर दास जी का जितने बुक है वो सब 36 बुक छोटी मोटी पत्रिका इसी करके लिखते थे। उनके गीत हमने उनके मुख से भी सुने हैं। वो वास्तव में कवि थे और वो जो जब गाते थे तो एक बार ही मेरे जीवन में अवसर मिला कि वास्तव में उनके हृदय चक्र जग चुका था। वास्तव में कवि था। गुरु घासीदास जी का उनको आशीर्वाद मिला था। ठीक है सर जी, जय सतनाम जी। वेदराम जी, बहुत अच्छी बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में जिक्र करने की कोशिश की, लेकिन हम उनके जीवन को, उनके साहित्य को विस्तार से प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा के रूप में लाना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे जो उनके और भी जो जानकार है, उनके जो पुत्र है ओम प्रकाश निसिंग जी, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश किया था, जो खरसिया के आसपास रहते हैं। तो बहरहाल उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पाई। आने वाला हसौद में उनके लड़के रहते हैं, खेमराज में। नेक्स्ट टाइम में उनसे हम हल्दीवाल है भैया। करेंगे।
तो मैं दोबारा फिर से मोहनदास जी से चाहूंगा, मोहनदास जी इस विषय पर आप थोड़ी बहुत और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मोहनदास जी। मेरे पास और कुछ विशेष जानकारियां तो नहीं है सर, और अच्छा। वेदानंद दिव्य जी जो जानकारी दे रहे हैं ना, वो बहुत ही मतलब सारगर्भित है। वो उनके नहीं, साथ में देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, उतना ही है, वेदराम जी से मैं उसी से ही चाहूंगा सुना, कि और उनके, कुछ नहीं है मेरे पास में। वेदराम जी उनके कोई किताबों में जो भी कोई मंगल पंथी गीत है या भजन है जो प्रमुखता से उनकी गाई जाती है, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं वेदराम जी। जी सर। क्योंकि हमारे पास आज के इस कार्यक्रम में वक्ता नहीं है, जानकार लोग नहीं है, इसलिए जो भी उनके बुक में, किताब में जो जानकारी है उसको हमारे दर्शकों तक आप शेयर कर सकते हैं। जी सर, उनका प्रमुख गीत है चौका मंगल में हमेशा गाया जाता है। तो मेरी आवाज जा रही सर जी? बिल्कुल, आपकी आवाज सही है, आप अपनी बात रखें जी। जी सर जी, एक गीत है पंथी मंगल गीत, कोशिश करूंगा, मैं उतना तो गा नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, आप पढ़ के सुना सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण मातोर गंगा बोहे, चरण मा बाबा गंगा बोहे तोर, चरण मा गुरु गंगा बोहे। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण मा बाबा गंगा बोहे। अहो बाजत है नाम के निशान, साहिब घर आनंद भय। अहो कौने संबत कौने साल, साहिब के जन्म भय। अहो कौने महीन तिथि बार, कौन पूर प्रगट भय। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण मा बाबा गंगा बोहे। ये चरण मा गुरु गंगा बोहे तोर, चरण मा बाबा गंगा बोहे। अहो बाजत है नाम के निशान, साहिब घर जन्म धरे। सन 1756 कर साल, धरती में साहिब जन्म लिए। अहो सन 1756 कर साल, धरती में बाबा जन्म धरे। का तो अघन पूर्णिमा दिन सोमवार, गिरौदपुर में प्रगट भय। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण माँ बाबा गंगा बोहे। वो नहीं बोल रहा हूँ, आप सो ना, मैं सो रहा हूँ, गेट वेट बंद कर दे भाई। हाँ, अश्विनी कोसरे जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आप अपनी आवाज को म्यूट करें, प्रोग्राम हमारा लाइव है, घर से आवाज नहीं आनी चाहिए जी। वेदराम जी अपनी अपनी कविता पढ़ें। जी सर। धन्य धन्य अमर तिंतोरे भाग, चरण मा तोर गंगा बोहे। धन्य पिता तोरे महंगू दास, जगत मा तोरे भाग बड़े। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण मा बाबा गंगा बोहे। ये चरण मा साहेब गंगा बोहे तोर, चरण मा गुरु गंगा बोहे। धन्य धन्य अमर तिंतोरे भा, गोदी में खेले गुरु बाबा वो। ये पन्ना में झूले घासी बाबा तोर, कोरा में खेले गुरु बाबा तोर। धन्य धन्य अमर तिंतोरे भा, गोदी में खेले गुरु बाबा वो। होकर गोरे गोरे गाल, घुंघर आलू हवे बाल, अंगना दुआरी खेले महंगू के लाल। ये अंगना दुआरी खेले महंगू के लाला, अंगना दुआरी खेले अमरौतीन के लाला। होकर गोरे गोरे गाल, घुंघर आलू हवे बाल, अंगना दुआरी खेले महंगू के लाल।
खान में जनेऊ ओकर गलमा कंठी माला है, गलमा कंठी माला है। खान में जनेऊ बाबा गलमा कंठी माला तोर, गलमा कंठी माला है। धरे निशानी जोड़ा खाम के, गुरु का बाबा महिमा लखा दे सतनाम के। गुरु हो घासी महिमा दिखा दे जोड़ा खाम के। और धौर बागे बगीचा तेंदु के तरी धुनी रमाए। ओहो और धौर बागे बगीचा तेंदु के तरी धुनी रमाए। हुई मेर गंगा जमुना होती रबेनी, चरण कुनमाई मिले। जय हो गुरु हो घासीदास, चरण माँ बाबा गंगा कोहे। जय सतनाम। जी वेदराम जी, जैसा कि उनकी जो रचना 32 रचना की बात आप कर रहे हैं, जी तो सर। ये जो किताब है ये कौन से सन में लिखी गई थी, और उनके पहले दूसरे भाग तीसरे भाग में उनका एक एक जो है उसको थोड़ा सा उसमें जो जिक्र है उसको भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक बताने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास आज उनकी जानकार और वक्ता कम है। प्रथम खंड जो उनका आदि खंड जो रामायण जो लिखा था, सबसे जी। पहले 1968 में छपा था। हाँ हाँ। और दूसरा खंड का तो अभी मैं उसके बारे में तत्काल मेरे को मोहनदास कुसरिया जी जानकारी दिया नहीं, तो उसमें किताब में लिखा होगा उन्होंने कितने अंक प्रकाशित किए थे उसमें, और उसकी लागत कितनी रही होगी नहीं, वो उस समय उसका में? उस समय उनके पास ना, हम लोग देखे थे, वो हाथ वाला मशीन रखा था, वो खुद खुद छपाई करता था। हाँ हाँ। और बाद में फिर वो प्रेस, उनके लड़के ने बाद में प्रेस लिया, प्रेस में फिर बाद में उन्होंने उनका 7 खंड वो लिख चुका था, हम लोगों को बताया वो, क्योंकि उनका आना जाना हमारे गांव में था और कई बार हमारे गांव में गया है वो मनोहर दास जी। और मेला में या कई भजन मेला में मैं उनसे मुलाकात भी करता था व्यक्तिगत रूप से। मैं उनसे, क्योंकि मैं साहित्य का प्रेमी हूं, तो मैं उनके छोटी छोटी बुक को, पंथी गीत को भी, मैं उतना गायक तो नहीं हूं लेकिन मेरे आत्मा में रहता है थोड़ा बहुत। मैंने बाबा जी को प्रार्थना करूं तो कोशिश किया था नहीं, बहुत सारे हम आज छोटी उनके छोटी बुक थी ना, देखिए। उसके जीवन के संदर्भ में जो भी बातें हैं, उनकी 2-3 जो भी किताबें आपके पास है, उनके जो अस्मरणीय जो जानकारी है, जो समाज के अंदर में कितना कितना महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए या उनकी किताबों में जो उल्लेख है उसको भी थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें। जैसे उनका गुरु घासीदास जीवन चरित्र, ये भी हाँ छत्तीसगढ़ी में जो लिखे हैं, और गुरु अमरदास जी का और नैन दास जीवन चरित्र, इनका जो छत्तीसगढ़ी का जो उनकी भाषा है एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी। मनोहर दास जी जब पहले लिखते जी। थे छोटी छोटी बुक में, गुरु अमरदास जी के जीवन गाथा लिखे हैं और गुरु घासीदास जी का ये जीवन चरित्र है, ये भी एकदम छत्तीसगढ़ी में है। और गाने से दिल को बहुत मतलब मायने रखता है इसको, मतलब जो इनका जो भाषा शैली है, इनका जो भाषा शैली है, बहुत छत्तीसगढ़ के कवि में इनका नाम आता नहीं है। जो जितने जनरल नॉलेज की बुक में है, मनोहर दास जी का नाम को एकदम गायब कर दिया गया है। हम लोग ही इनके जिम्मेदार हैं, हम लोग इनके ऊपर कभी जिक्र नहीं किए। इनके साहित्य, इनके जो महानता है जी। रामायण को देख करके आज कितने लोगों ने कई ग्रंथ लिख डाले। और रविंद्रनाथ मंगत रविंद्र जी ने जो लिखे हैं, तो शुरू में उनके जितने भी अपने प्रभात सागर में मनोहर दास जी के जो है ना, प्रत्येक खंड में शुरू में जो लिखे हैं वो जो संस्कृत में, वो उन्हीं से लिया गया है। मनोहर दास जी का रामायण ग्रंथ से ही लिया गया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट वहां लिख दिया है, मतलब छिपाया नहीं है। तो मनोहर दास जी के ऊपर आप लोगों से मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आज के इस चैनल के माध्यम से, कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास साहित्य अकादमी बना हुआ है, जिसके अध्यक्ष केपी खांडे साहब हैं और उसके महासचिव डॉक्टर JR सोनी है। कभी
इन लेखकों ने जो अभी वर्तमान में जो बहुत सारे कवि और लेखक बन गए हैं, तो ऐसे महान कवि को आखिर क्यों भुला दिया गया? क्या कहना चाहेंगे? क्यों उनको विस्मृत कर दिया गया? कुछ बात इसमें है सर जी। कारण तो एक, इनके जो कविता है सब चोरी करते हैं, तो जी। जो मूल जड़ उसको बाहर में ले आने से सबको जानकार हो जाएगा कि आदमी कौन से गीत गा रहा है। जैसे कोई भी गीत गाएगा तो मैं सब बुक उनका पढ़ा हूँ छोटी छोटी, तो मुझे पता चल जाता है तुरंत कि ये मनोहर दास का गीत गा रहा है। तो ये क्या है, मनोहर दास जी को आप हम सब मिल करके उनकी व्यक्तित्व को, उनकी रचनाएं हैं, जब तक हम उनको सामने नहीं लाएंगे तब तक समाज या आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगा कि कोई ना कोई को तो इस काम को आगे बढ़ाएगा। मनोहर दास जी से ही अधिकांश जितने भी बाद में हुए कवि सब उन्हीं से सीखे। तो हम आप लोग हमारा सवाल पूरे समाज के लोगों के ऊपर है कि ऐसे कवि जिन्होंने आकर के आसाम की धरती से जन्म लिए और छत्तीसगढ़ में आकर के गुरु घासीदास बाबा जी के उस स्थान को खोज किया उन्होंने, और लिपिबद्ध करके अपनी मेहनत से, अपनी उस समय में आप समझ सकते हैं कि किताबें छापना और किताबों को छाप करके बंटवाना, लोगों तक बांटना, ये कितना कठिन काम रहा होगा। उसको इन्होंने बीड़ा उठा करके समाज के अंदर में फैलाने की कोशिश की, तब लोगों को जानकारी हुई। और आज इतनी बड़ी साहित्य अकादमी बनने के बावजूद भी ना तो उसको कभी याद किया जाता है, ना ही उनके बारे में कोई गोष्ठी या परिचर्चा की जाती है, ना ही उनके परिवारजनों को कभी आमंत्रित किया जाता है, जबकि उसके बेटे अभी भी गिरौदपुरी में किताबों का संग्रह करके स्टॉल भी लगाते हैं, ऐसा मुझे जानकारी हुआ है। तो ये सब को लेकर के समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार लोगों का उनका कर्तव्य क्या बनता है? आप जैसे साहित्यकार लोग हैं या और जो पुराने साहित्यकार लोग हैं, उनकी क्या कर्तव्य है? भुवन दास जी क्या कहेंगे? सुनिए सर जी, एक जानकारी और देना चाहता हूँ। मनोहर दास जी को मरणोपरांत 2004 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों गुरु घासीदास सम्मान से सादर विभूषित किया गया और उनको उस समय 1 लाख रुपया मतलब इनाम दिया गया था। अच्छा। मनोहर दास जी को, तो उनके पुत्र को। अच्छा अच्छा जी। और उनके जो मिसेस श्रीमती सुमति बाई निरसिंह को उन्होंने मतलब ग्रहण की थी वो सम्मान को। उसमें मनोहर दास ये 24 दिसंबर 2001 में निधन हो गए थे। जी जी जी। तो मरणोपरांत उनको एक मतलब पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर समाज के लिए। जी, सतनामी समाज के लिए एक गौरव की बात है। जी जी। कि प्रधानमंत्री के हाथों में उनके साहित्य को सम्मान दिया गया, गुरु घासीदास रामायण को। हाँ, तो इस विषय में आप सही बोल रहे हैं कि ऐसे विभूति को समाज के शोध करने वाले मतलब सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? जी, क्योंकि आज बाबा गुरु घासीदास जी के जीवनी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके बारे में थीसिस लिख रहे हैं, लेकिन मनोहर दास जी की कहीं भी किसी भी मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना किसी भी मीडिया में, ये हम लोग इसीलिए आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल में इस विषय को रखने की कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल इसमें जितने भी और भी उनके जो संग साथी रहे या उनका जो पुत्र है, उनको भी हम आमंत्रित करके उनके बहुत सारे विचारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से हमारे साथ संपर्क नहीं आ पाएंगे। भुवन दास जी, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल चुप हैं। मनोहर दास नरसिंह जी के जो कृतित्व है वो कभी मतलब भुलाया नहीं जा सकता। हमारे बलौदाबाजार क्षेत्र में पलारी, खरोरा, तिलासी भंडार, ये आसपास करीब मतलब 8-10 कोस के आसपास में नमायन होता है। मतलब 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का ऐसा नमायन होता है। उनके ही पुस्तकों को पढ़ के मतलब रामायण के तर्जमे गाते हैं और लगातार चलता है। मतलब तो उनके जो कृतित्व है वो सदा मतलब अमर रहेगा, उसको भुलाया नहीं जा सकता और समाज उसको मतलब
छोड़ दिया या मतलब भूल गया, ऐसा कहना मतलब उतना उचित नहीं लगता, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में जैसे हम लोग गए हैं ना, अपने बलौदा बाजार क्षेत्र के कुछ गांवों में लगातार होता है, मतलब हर साल होता है। अभी ये मई या जून के आसपास में ना, अप्रैल से लेकर मई जून तक चलता है मतलब। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको याद नहीं किया जाता या उसको स्मरण नहीं किया जाता, लेकिन जिस ढंग से कवि का विचार कभी मरता नहीं है या उनके जो साहित्य है कभी मरते नहीं है, वो लोगों जी के लिए प्रेरणादायी ही होते हैं। लेकिन कभी न कहीं उसको साल भर के अंदर में उनके जीवन में या उनके साहित्य को और विस्तार से दिए जाने की जो पीड़ा उठाना चाहिए समाज को, क्योंकि वो एक धरोहर है। उसको चूँकि साहित्य अकादमी भी हमारा बना हुआ है, तो इसके माध्यम से भी मनोहर दास निसिंह के विचारों को, उनकी जो जितनी भी काव्य संग्रह है को प्रचार-प्रसार किए जाने की ज़रूरत है, ताकि समाज के अंदर में आने वाली नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिल सके। इस पर हमारी जो चर्चा है, तो मैं चाहूँगा कि वेदराम जी जो मनोहर दास निसिंह के जो जितने भी काव्य संग्रह है, उसको नए सिरे से लिपिबद्ध करके और उनको लोगों तक, जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है साहित्यकारों के द्वारा, या सिर्फ़ जो उन्होंने लिखा है वो वहीं तक सीमित हो गया है? इस शोध के संबंध में तो मेरे को इतना जानकारी नहीं सर, लेकिन भविष्य में हम यदि उजागर करते हैं तो भविष्य में उनके नाम के ऊपर पीएचडी विषय हो सकता है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से मनोहर दास निसिंह के ऊपर में पीएचडी के विषय, मतलब हम लोग मांग करें कि उनके ऊपर पीएचडी हो, तब कहीं जा करके उनके पूरी कृतित्व और व्यक्तित्व, गुरु घासीदास जी को पुनर्जागृत करने वाले, एक तो मैं अभी एक लेख कोशिश किया हूं, अभी लिखा नहीं हूं, लेकिन उसमें सतनामी समाज के 14 रत्न को समावेश किया हूं, जिसमें आपका नकुल देव ढीढ़ी जी, मनोहर दास जी अलग अलग क्षेत्र में कैसे मतलब उन लोग मतलब सतनाम धर्म को आगे बढ़ाया, स्थापित किए। जैसे जैत खाम के ऊपर में इनका नकुल देव ढीढ़ी को लिया हूँ, पंथी गीत के ऊपर में मनोहर दास को लिया हूँ, चौका आरती के ऊपर में संत रतिदास जी को लिया हूँ। ऐसे मतलब 14 विभूति सतनामी समाज के अलग अलग विषय को लेकर के इन्होंने पंथी गायक के रूप में आपका देवादास बंजारे जी हैं, विश्व में जो स्थापित किया। ऐसे 14 व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे समाज में, इनको मैं 14 रत्न को उपाधि दिया हूँ। एक लेख बना रहा हूँ, अभी बना नहीं है, चयन किया हूँ, और 14 व्यक्ति का मैं नाम चयन करके अभी उसमें शोध कर रहा हूँ। जी। वेदराम जी, मैं चाहूंगा कि उनकी और भी कोई उल्लेखनीय जो ऐसे गीत, मंगल भजन है जो व्यापक रूप से गाई बजाई जाती है, उसकी विधा को दोबारा फिर से आप हमारे दर्शकों तक पढ़ के सुनाने की कोशिश करें। उनके प्रमुख रूप से जो पहली बार जो उन्होंने लिखा हो या उसको समाज के अंदर में प्रचारित किया हो, उनकी पहली किताब के अंदर में जो उल्लेख हो उनके मंगल गीत भजन या काव्य संग्रह को लेकर। अभी जो गाया था ये सबसे उनका महत्वपूर्ण गीत है, चौका आरती में गाया जाता है, इनका पहले गीत है, और इनमें तो बहुत सारे गीत है। और एक गीत है जो मेरे जीवन को बदल के रखा था। गुरु घासीदास बाबा जी मेरे को इस गीत को सुनाता था। एक गीत है, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन पढ़ रहा हूँ। हाँ। मैं जब सोए रहता था गहरी नींद में ना, मेरे को ये शब्द सुनाई पड़ता था, गुरु बर जथे पारहि पारा, हंसा हो तू मन चेता करम ल सुधारा, हंसा हो तू मन चेता करम ल सुधारा। गुरु बर जथे पारहि पारा, हंसा हो तू मन चेता करम ल सुधारा, हंसा हो तू मन चेता करम ल सुधारा। बीड़ी मत पियो हंसा मुखड़ा जलावथे, बीड़ी मत पियो हंसा मुखड़ा जलावथे,
धुंगिया रचे मतोर काय झूल सावथे, धुंगिया रचे मतोर काय झूल सावथे। अपन तनला उजाल करी डारा, हो हंसा तू मनचे तव करम ल सुधारा, हंसा हो तू मनचे तव करम ल सुधारा। मंद मत पियो हंस मंदाई पन आवथे, मंद मत पियो हंस मंदाई पन आवथे। साधु सही मनखे मल्ल बैहा कस बनावथे, साधु सही मनखे मल्ल बैहा कस बनावथे। जमो बोला कथे मतवारा, हो हंसा तू मनचे तव करम ल सुधारा, हंसा हो तू मनचे तव करम ल सुधारा। जुआ मती खेलो हंसा धन के सत्यानाशी है, जुआ मती खेलो हंसा धन के सत्यानाशी है। चोरी मती करो नहीं तो बांधे चपरासी है, फिर तो यम घर में पड़ी बड़े मार, हो हंसा तू मनचे तव करम ल सुधारा, हंसा हो तू मनचे तव करम ल सुधारा। मांस मती खाओ जीव के हत्या लगी जावत है, मांस मती खाओ जीव के हत्या लगी जावत है। मन हर मसान बन के जीवन कुदावत है, ओकर काया के नहीं होवे उबारा, हो हंसा तू मनचे तव करम ल सुधारा, हंसा हो तू मनचे तव करम ल सुधारा। झूठी मती बोलो आत्महत्या के समान है, झूठी मती बोलो आत्महत्या के समान है। कहे घासीदास कर्म करो सत्य नाम है, कहे घासीदास कर्म करो सत्य नाम है। तन के दुर्मति दई हो टार, हो हंसा तू मनचे तव करम ल सुधारा, हंसा हो तू मनचे तव करम ल सुधारा। जय सतनाम। ये उनके एक से एक मंगल गीत है। जी बहुत सुंदर वेदराम जी, आपने उनकी कविता को आज के इस कार्यक्रम में रख करके स्मरणीय बनाने की कोशिश किया है। हमारे साथ कुमार लहरे साहब जुड़ रहे हैं अभी भी, बहुत बहुत स्वागत है कुमार साहब। सतनाम। कुमार जी सुन पा रहे हैं हमें? कुमार लहरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे आए। और आज के महत्वपूर्ण चर्चा है मनोहर दास निशिंग, आज की शाम मनोहर दास निशिंग के नाम। तो हम लोगों ने उनको स्मरण करके उनके विचारों पर, उनकी काव्य संरचना पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं कुमार लहरे जी। मुझे लगता है उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है। वेदराम जी उनके एक आध और काव्य संग्रह को हमारे सामने रखें। एक गीत है फूल पूजन मंगल गीत, 12 नंबर गीत है। गुरु कहावा मैं पावा या रुग फूलुआ, गुरु तोला मैं चढ़ावा कवन फूलुआ, गुरु कहावा मैं पावा या रुग फूलुआ, गुरु तोला मैं चढ़ावा कवन फूलुआ। जमो तो फूले लसाहे भौरह जुठारे हे, भौरह जुठारे हे। तेला कैसे के तोला मैं चढ़ावा, हो हंस गुरु कहावा मैं पावा या रुग फूलुआ, हो कहावा मैं पावा या रुग फूलुआ। चाल चलन के चंपा मन मुंगरा, चंपा मन मुंगरा, चाल चलन के चंपा मन मुंगरा, चंपा मन मुंगरा। प्रेम के हरवा बनावा, हो हंसा रुग फुलवा कहाँ लावा, हो गुरु मैं कैसे के तोला मैं चढ़ावा। नंदिया के पानी जीव जंतु मन जुठारे है, नंदिया के पानी जीव जंतु मन जुठारे है। कौन जल मा तोला न हुआवा, गुरु कहावा मैं पावा या रुग फूलुआ,
गुरु तोला मैं चढ़ावा कवन फूलुआ। सर जी ये तो है ऐसी, मतलब कि ज्यादा मैं खित गाता नहीं हूँ, लेकिन आपने बहुत कह दिया शुक्रिया तो। वेदराम जी। हमारे साथ कुमार लहरे जी जुड़ गए हैं। जी कुमार जी लहरे सर, जी, जी हमारी सर। आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, कुमार लहरे जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं है। भुवन दास जी, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मनोहर दास निशिंग जी को याद करते हुए आप अंधेरे में बैठ गए लगता है। नहीं सर, जय सतनाम। जी, मनोहर दास निशिंग जी को आज किस तरीके से याद करते हैं आज परिचर्चा के अवसर पर बताएं। मनोहर दास नरसिंह जी हमारे मतलब एक प्रकार का आदि कवि है, आदि लेखक है। उनके जो कृतित्व है आने वाले पीढ़ी के लिए धरोहर है, एक रॉ मटेरियल टाइप का है। उसको हम जी जितना छानेंगे, जितना प्रसिद्ध करेंगे, उतना उसमें सोना टाइप का एक लेख बनेगा। जितनी भी हमारी नवा पीढ़ी है उससे सोना निकाल सकते हैं, है ना? जी जी तो इसी रूप में हमारे आने वाला पीढ़ी उनको देखे, उनको समझे, उनकी अच्छाइयों को अच्छे-अच्छे रूप में लेख बनाए और समाज को समाज की उन्नति और प्रगति के लिए उनको सतनाम प्रचार के माध्यम से जगह-जगह बताएं। इसी रूप में मैं उन्हें हमेशा देखूंगा। आने वाला पीढ़ी हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आने वाला पीढ़ी उनको उसी रूप में याद करेंगे। तो हमारे सतनाम का जो प्रचार है, सतनाम संस्कृति के उद्देश्य है, मानव मानव एक समान का जो भावना है, हर जीव तक पहुंचेगा, ये मैं मानता हूँ। जय सतनाम। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहन दास जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी है। वेदराम जी, मनोहर दास निशिंग के आज की इस परिचर्चा पर, उनकी एक शाम मनोहर दास निशिंग के नाम पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? वेदराम देवी जी। जी साहब, मनोहर दास जी से हमारे जितने भी लेखक कवि बने, मैं खुद उनसे प्रेरित हुआ। बचपन से मैं 1993 में पहली बार गोरखपुर के मेला गया। वहां उनके जितने भी साहित्य मुझे मिला सबको मैंने खरीदा। उतने दिन के बाद मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया, कुछ कुछ सत्य के ऊपर, गुरु घासीदास के जीवन के ऊपर में जितने भी है, मैं एक्चुअली में मैं अपना बता रहा हूँ। और अधिकांश जैसे नमूराम मनहर जी का इसमें वर्णन है, इसमें उनके इसमें दिया हुआ है। नमूराम मनहर जी भी उन्हीं से प्रेरणा लिए हैं। इसमें ये 28/5/89 की बात है। मनोहर दास जी भी उनके कई गीत को अपने गीत में भी लिखे हैं। कई लेखक कवि उनसे प्रभावित हुआ है। और भुवनदास कोसरिया जी ने सही कहा, यदि हमने उनके शब्दों को, उनकी रचनाओं को, वो रॉ मटेरियल है सच में, यदि उनको हमने आज के आधुनिक भाषा में, आज के आधुनिक लेख में, गीत में या व्याख्या के रूप में जितने भी उनका संदेश है, वाणी विचारधारा है, यदि हम उनको प्रचार करते हैं, तो गुरु घासीदास का जो उन्होंने जितने भी उन्होंने शोध करके लिखा है, रच के लिख के गया है, वो समाज के लिए एक ऐसा बुनियाद बनेगा और ऐसा सतनाम धर्म के जो बिल्डिंग है और ऊंचाइयों पर जाएगा। जो जैद खान की तरह उनकी गुरु घासीदास का जो संदेश, उद्देश्य, उनकी जो महान जैद खान की ऊंचाई है, उसी तरह उनके विचारधारा को हम मनोहर दास जी के जितने भी साहित्य को अध्ययन करके, उनके वाणी विचार को ले करके व्याख्या भी कर सकते हैं, रचनाएं भी बना सकते हैं, नए नए गीत भी बनाते रहते हैं। बहुत लेखक कवि तो उनके मुखड़ा को लेकर के नए नए तरीके से बनाते हैं। मेरे को खुशी होता है कि उनका जो रचनाएं हैं बहुत लोगों का काम आया और आने वाले पीढ़ी के लिए तो एक ऐसा है कि एक बुनियाद का काम कर रहा है। तो मनोहर दास जी से प्रेरित बहुत अधिकांश लेखक सतनामी समाज के उनसे प्रेरित होकर के लेखक कवि बने हैं, क्योंकि वो पहली कवि है और व्यक्तिगत अपने दौलत से, अपने खर्च से प्रेस लिया था छोटा सा,
हमने खुद उनसे मिले हैं। वो जहाँ रहता था, जांजगीर में रहता था पहले, तो हमने वहाँ पंथीनाथ में गए थे बचपन में, तो हमने देखे उनको। उसके बाद में फिर अपने गांव में उनका आना जाना था, तो मनोहर दास जी के ऊपर बड़े दिन से मेरे दिल में था कि मैं उनके ऊपर कुछ लिखूं करके, लेकिन मैं इधर उधर के बहुत साहित्य लिखते रहता हूं, तो मेरे को अब मन में ठान लिया हूं कि अब मनोहर दास के ऊपर ही अब कुछ लेख बनाऊंगा, ताकि और आने वाले पीढ़ी उनसे प्रेरित हो, और जो शोध करने के लिए उनके ऊपर में शासन से या शिक्षा विभाग से करेंगे, ताकि मनोहर दास जी का जो विषय है, छोटे छोटे कवि साहित्यकार के ऊपर में पीएचडी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जिनके कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इतने बड़े महाआदि कवि जिनके ऊपर में अभी पीएचडी कोई शुरुआत भी नहीं किया है, जबकि इनके ऊपर में आज कई पीएचडी हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं कई लेखकों के ऊपर पीएचडी सुनता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं आप सब लोगों से, और हमारे साथ आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। वेदराम दिव्य जी, भुवन दास जी, अश्वनी कोसरे जी और कुमार लहरे जी हमसे जुड़ के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल नेटवर्क या जो भी इशू होगा, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा जो आदि कवि मनोहर दास नृसिंह के संदर्भ में रहा है, तो इसकी हम और आने वाले समय में एक और प्रोग्राम करेंगे, एपिसोड करेंगे, और उनकी रचनाओं को और विस्तार देने की कोशिश करेंगे। और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार में जो पढ़ लिख रहे लोग शोध करें, ऐसी हम आवाज भी उठाने की कोशिश करेंगे, इस बात को रखने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से, और ताकि जो राजभाषा आयोग में बैठे हुए लोग हैं इसको संज्ञान लें और इस पर भी आने वाली पीढ़ी को नई दिशा और नई प्रेरणा मिल सके। इसके लिए मैं फिर से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले सभी मेहमानों का, दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।